स्ट्रेच करिए, दोबारा करिए। स्ट्रेच पूरा। हाथ बिल्कुल ऊपर तक। हाथ ऐसे बिल्कुल ऊपर तक खींचिए। एक और चीज जो देखिए कि आपके जो हाथ हैं वो आपके कानों से पीछे होने चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं खींचना है, हाथों को ऐसे नहीं खींचना है। कान के पीछे ऐसे होने चाहिए। खींचिए। जब हमारे हाथ कान के पीछे होते हैं तो हमारा जो स्पाइनल कॉलम है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहता है। उसको खींचना है हमें। स्पाइनल एक्सटेंशन। खींचिए, ब्रीथ करिए। गुड। हरेंद्र, और थोड़ा और ऊपर हाथ खींचिए थोड़ा सा। हाँ, एक बारी और करिए हरेंद्र। हाँ, कोहनिया और सीधी। कल्याणी आप भी करिए। हाँ, कोहनिया कोहनिया कल्याणी, आपका राइट हैंड की कोहनी शायद देखो पूरी खींच रही है। पूरी खींचिए, पूरी खींचिए। हाँ, शाबाश। गुड। गुड। ठीक है। फिर एक और करेंगे जो हम बैक में करते हैं। बैक वाली। बैक की एक्सरसाइज। यहाँ पर हाथ रखिए ऐसे, यूं, और अपने कोहनियों को पीछे खींचिए और फिर झुकिए। जितना कंफर्टेबली झुक सकते हैं उतना। वापस हाथ ऐसे खींचिए और पीछे झुकिए। राइट। गुड। चलिए बैठते हैं। आज एक आंखों के लिए और एक्सरसाइज करेंगे। तो चश्मा उतार लेंगे। और आंखों के लिए हम नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जबकि आंखों से आज की डेट में तो बहुत सारा काम होता है। तो मेरे साथ साथ करेंगे। हम सबसे पहले धीरे धीरे देखते हुए इसे प्लस बनाएंगे। ऐसे, यूं, और फिर ऐसे। तो पहले हम ऐसे 5 बार ऐसे करेंगे। इसमें क्या करना है कि जब हम यूं कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम, यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट देखना है। यहाँ से धीरे धीरे आंखें की ऐसे देखते हुए लाना है। जो भी आपका जब सबसे दूर वाला पॉइंट है उसको देखेंगे। और फिर नीचे लाएंगे, पास होते होते होते। फिर आप अपने यहाँ तक बिल्कुल अपने टॉर्सो को देख पाएंगे यहाँ नीचे। तो पूरा एक्सट्रीम ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे ही यहाँ भी एक्सट्रीम और यहाँ भी एक्सट्रीम। तो 5 5 बारी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे दूर वाला पॉइंट जरूर देखिए। आंखें पलकें झपक सकते हैं, इसमें पलक झपकने झपकने पे कोई रोक नहीं है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट और राइट दोनों में एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे। बीच में सबसे दूर वाला पॉइंट देखेंगे। और 5 बारी करेंगे। लेफ्ट और राइट में जितना आंख को खींच सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट पे वो खींचिए। उससे जो मसल्स की एक्सरसाइज होती है, आईज की मसल्स जो हैं वो थोड़ी बेटर होती हैं। ओके, ये हमारा हो गया 5 बार। अब इसी चीज को बिल्कुल इसी तरीके से, अभी हमने ऐसे प्लस बनाया था, अब हम क्रॉस बनाएंगे। तो यहां से देखेंगे इधर, और फिर यहाँ नीचे। बिल्कुल, तो इसको क्रॉस बनाएंगे। टेक्निक वही है। ऊपर आपने जहाँ क्रॉस का पॉइंट है जहां से शुरू करेंगे वहां आंख को खींचना है, पूरा पीछे तक देखिए। जब बीच में आ गए तो दूर, सबसे दूर वाला पॉइंट देखिए जहां भी आप बैठे हैं वहां। और फिर सबसे नीचे वाला पॉइंट खींचिए वहां पर भी आंख को। जब एक एक एक्स का एक डंडा पूरा हो जाए तो दूसरी तरफ कर लीजिए। एक्स को कंप्लीट करेंगे।
मैंने लेफ्ट से राइट किया, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, फिर अब मैं राइट ऊपर और लेफ्ट नीचे कर रहा हूँ। आप अपनी दिशा देख लीजिए। तरीका वही है, एक्सट्रीम एंड पे आंखों को खींचना है। हाँ, गुड। अब इसी में ही जब आपकी 5 बारी हो जाए, तो अब हम ओ बनाएंगे। तो पूरी, अब उसमें आपने ख्याल रखना है कि जो आपका ओ है वो पूरा का पूरा एक्सट्रीम एंड पे चलेगा। ऐसे आगे ओ नहीं बनाना है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे खींचते हुए जाएंगे आंख को, बिल्कुल ऐसे नीचे, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे खींचते हुए जाएंगे। तो ये भी 5 5 बार करते हैं। पहले कोई भी एक मोशन ले लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर बाद में उसका रिवर्स। बिल्कुल खींचते हुए जाइए, बिल्कुल एजिस पे देखिए, जहां आपके लास्ट आपको दिख रहा है, बिल्कुल उस एज पे। 5 बार हो जाए तो फिर उसका रिवर्स। अभी हम इसको 5 बार कर रहे हैं, अदरवाइज अगर आप इसको जब वैसे सीखने के बाद जब करेंगे तो आप इसको ज्यादा बारी करिए। जैसे मैंने जो अपनी फिगर बना रखी है वो 11 11 बना रखी है, मैं इसको 11 11 बार करता हूँ। पर यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव टेक्निक सीखना ज्यादा है, नंबर तो आप बाद में बढ़ा ही सकते हैं। तो जब ये ओ पूरा हो जाता है हमारा, तो फिर जो मैं लास्ट है। 10 टाइम्स करती हूँ इसे। सॉरी विनीता। 10 टाइम्स करती हूँ मैं ये सब। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको चश्मा दूर वाला नहीं है ना, आप पास में जब पढ़ते हो तब दूर कुछ वाला लगा। नहीं है। वैसे हाँ, तो वो तो नील सही है। पास वाला है। गुड 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 गुड। अब एक और जो लास्ट एक्सरसाइज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली जो योग में प्रैक्टिस होती है त्राटक की, वो त्राटक वाली प्रैक्टिस का दूसरा रूप है। वेलकम पूजा, आज तुम आ गई हो वापस, ससुराल आ हाँ गई हो लगता है, हाँ। मुझे एक्चुअली विनीता के पास वो उसके अनंत की आवाज आई थी, बीच में आया था ना वो शायद। हाँ। अच्छा वो। हाँ, मुझे समझ में आ गया था कि तुम आ गई हो। तो चलिए, तो आंखों का जो लास्ट हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो है कि हमने ऐसे उंगली पे एक टिप बनाना है, उस टिप पे अपनी नजर रखनी है, और फिर उस उंगली को आगे पीछे करना है। पूजा चश्मा उतार लेना है एक्सरसाइज करने से पहले, और इसको धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल जहां तक आप ले जा सकते हैं। फिर आप इसको वापस लाएंगे। आंखों पे जोर पड़ता है इससे। इसमें पलक बिल्कुल नहीं झपकनी है, पलक झपकते ही वो वाला साइकिल खत्म। पलक बिल्कुल नहीं झपकनी है, एंड तक लेके जाएंगे। फोकस बिल्कुल फिक्स करके रखिए उस पॉइंट पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो उस एक्सरसाइज की जो सेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। आंखों में दर्द होता है, आंखें फड़फड़ करती हैं, पानी आता है, ये त्राटक की नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि एक बार ही जैसे आपने किया, थोड़ी आंखें थकी, अब आप आंखें बंद कर लीजिए, 5 10 सेकंड आंखें बंद करके रखिए। आंखों में अगर पानी आया तो उस पानी को फील करिए, और फिर एक बार दोबारा करिए, सेम प्रक्रिया दोबारा। जितना पास ला सकते हैं, जहां तक वो इतना पास ले आएगी जितना वो धूमिल होना शुरू हो जाए, उतना पास बिल्कुल नाक के टिप तक। सेकेंड टाइम में आप देखेंगे कि दर्द हो सकता है आपको ज्यादा हो आंखों में। आंखों से पानी निकलना नॉर्मल है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आंखों को रिलैक्स करने के लिए। अगर आप थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते या लैपटॉप मोबाइल पे काम करते करते, तो सिर्फ इसी को कर लीजिए, तो आंखें एकदम फ्रेश हो जाती हैं।
अब बंद कर लीजिए। आंखों से अगर पानी आया है उसको फील करिए, आंखों के पानी को, और उसको पोंछ लीजिए। और अब उठ के एक बार ठंडे पानी से आंखें धोइए। तो सब लोग आंखें धोकर आएंगे ठंडे पानी से, ऐसे छपाक छपाक करके आंखें धोएंगे। जितना ठंडा पानी होगा उतना अच्छा होगा, फ्रिज का पानी नहीं, लेकिन नॉर्मल जितना ठंडा पानी होगा। प्लीज हम सब जो जाएंगे आंखें धोकर आएंगे। आइए। Okay. पूछ लो। हाँ जी, कैसा अनुभव रहा आंखों की एक्सरसाइज का? अनुभव अच्छा रहा। बढ़िया। ओके, ये गुड। मेरे को ना ये एक्स जो बना रहे थे उसमें काफी पेन हो रहा था, हाँ दर्द हो रही थी। हाँ, दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज हमारी आईज को क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग एक फिक्स्ड डिस्टेंस देखने के आदी हो गए हैं। अपना अपना फिक्स डिस्टेंस है, चाहे वो किताब का है, चाहे वो लैपटॉप का है, मोबाइल का है। तो आपकी केवल वही मसल जितना उस फिक्स डिस्टेंस पे फोकस कर रही है, केवल वही यूज हो रही है। बाकी मसल्स यूज नहीं हो रही हैं आंख की। विद द रिजल्ट, आंखों की जो ओवरऑल हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, वो वीक हो रही है। तो जब भी आप ऐसे वाली या इधर वाली कोई भी किसी भी एक्सरसाइज में, इसलिए पेन होता है उस मसल पे, उस मसल में पेन होता है, एंड विच इज गुड इन द सेंस कि आपको ये पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो उस एक्सरसाइज को और करिए। दर्द होना में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दर्द ऐसा नहीं कि वो दर्द रहेगा 2-4 घंटे, ऐसा नहीं होता है। वो उसी समय होता है, हल्का सा वो खिंचाव है, इट इज गुड फॉर यू आइज के लिए। दूसरा, नाक में से पानी आया? जब अगर आपका आंसू अगर आएंगे एक्सरसाइज के बाद, तो आप देखेंगे नाक में भी पानी आता है। जो नाकों, कभी जब हम ब्रेथ के ऊपर और बात करेंगे, तो आपका जो पूरा अंदर साइनस कैविटी होती है ना अंदर पूरी, ये कॉमन है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ज्यादा रोते हैं तो नाक से पानी भी आता है, क्योंकि जो टीयर टीयर डक्ट से जो टीयर ड्रेन हो रहे होते हैं वो उसी कैविटी में होते हैं। तो उस कैविटी से नाक से भी पानी आता है। तो विच इज ऑल्सो नॉर्मल। मतलब अगर आपको कभी, जब आप वो त्रटक वाली क्रिया ज्यादा करेंगे तो पानी जब ज्यादा बहेगा, तो नाक से भी पानी आता है, तो उसको भी साफ करना होता है। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है आइज के लिए। ठीक है। तो विनीता और सिंगल साहब आ गए आप? यू आर देयर? हाँ, ओके, गुड। तो हरेंद्र, आप अपना मोबाइल ले लीजिए। नेक्स्ट टाइम पूजा मैं तुम्हें भी रीडिंग दूंगा करने के लिए। तुम पिछली रीडिंग में थी? पिछली रीडिंग में थी तुम? नहीं, हमने एक कल दिन ही और तो हुई रीडिंग थी। करी थी। हाँ जी मैं थी। मैं ठीक, एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ओके एंड में ओके थी। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो यस हरेंद्र, शुरू करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। Joy does not come from what you do. It flows into what you do and thus into this world from deep within you. You will enjoy any activity in which you are fully present, any activity that is not just a means to an end. It isn't the action you perform that you really enjoy, but the deep sense of aliveness that flows into it. That aliveness is one with who you are. This means that when you enjoy doing something, you are really experiencing the joy of being in its dynamic aspect. That's why anything you enjoy doing connects you with the power behind all creation. गुड। मैंने एक गलती करी असल में। मैंने टेक्स्ट केवल हरेंद्र को भेजा। नेक्स्ट टाइम से मैं टेक्स्ट ग्रुप पे डालूंगा। बिकॉज उसका फायदा क्या है कि एवरीवन कैन रीड। जब पढ़ रहे हैं तो हमारा
उसमें बेटर हाँ रिसेप्शन होता है, इसका मतलब। एक मिनट रुकिए, मैं इसको ग्रुप पे डाल रहा हूँ। हाँ, ये जब हम नेक्स्ट टाइम से करेंगे तो ये मैं गलती सुधार लूंगा, मैं ग्रुप पे डालूंगा ताकि और लोग भी उस टेक्स्ट को साथ साथ पढ़ सकें। अब टेक्स्ट हमारा जो ये किताब है ये क्या कह रही है कि जॉय डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू, इट फ्लोज इनटू व्हाट यू डू, दस इनटू द वर्ड फ्रॉम डीप विद इन यू। यानी जैसे हम लोगों को लगता है ना कि ये काम मुझे अच्छा लगता है, ये काम मुझे खराब लगता है, जैसे हम नॉर्मली हम कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी ऊर्जा हो रही होती है वो बाहर की तरफ बहती है। हम लोग हमेशा बाहर से गवर्न भी होते हैं और बाहर की तरफ को ही पूरे हमारे एक्शन और थॉट्स रहते हैं। हमारे थॉट्स भीतर की तरफ नहीं जाते। हम अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में, चाहे वो दूसरी वस्तुएं हैं, चाहे दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरी बाहरी परिस्थितियां हैं, उनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। तो हमारी पूरी द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, द वे वी हैव बीन ट्रेंड, वो ये वाला है कि हमारी पूरी ऊर्जा बाहर को बहती है। तो हमें आदत हो गई है कि नहीं, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये जो अच्छे बुरे की जो परिभाषा है ये बाहर से जनित है, बाहर से आ रही होती है हमेशा। जबकि आप इसको इस ढंग से, जो हमारा आज का वो है, ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है समझना कि जो भी आप बाहर काम करते हैं वो आपके भीतर से, जिस जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होता है उससे उसका जॉय या डिसइंटरेस्ट या इरिटेशन डिटरमिन होती है। इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि जब हमारा किसी से इंटरेक्शन होता है तो अगर हम खुश होते हैं तो हमारा इंटरेक्शन बेटर होता है, हम दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं जब हम खुश होते हैं तो। और अगर हम इरिटेटेड होते हैं, खुद स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम जल्दी नेगेटिव चीजें पकड़ते हैं, दूसरों की भी और आसपास की भी। हमें ज्यादा फ्लॉज नजर आते हैं, ज्यादा कंप्लेंट्स जनरेट होती हैं मन में अगर हमारा मनस्थिति हमारी नेगेटिव होती है। तो उस सेंस, उस चीज को जो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर, कि जब हम खुश होते हैं तो बेटर हमारा रिएक्शन, बेटर इंटरेक्शन होता है बाहरी दुनिया से, जब हम भीतर से खुश होते हैं। जैसे मैं अपनी वर्कशॉप में एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं, और आपके कपड़ों पे होटल वेटर की गलती से अगर पानी गिर जाता है तो आप गुस्सा करते हो। आप कई बार मैनेजर को बुला के मैनेजर को भी डांटोगे, आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता है, कैसे, क्या मजाक है। लेकिन अगर आप बहुत खुश हैं, आपकी कोई एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे, आपकी प्रमोशन हुई है, सम हैप्पी मोमेंट, तो जो सेम हैपनिंग होती है, पानी गिरता है, यू टेन टू फोरगो दैट, यू टेन टू फॉरगिव दैट पर्सन। आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है। गाड़ी में भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप खुश होते हो तो कोई आदमी अगर गड़बड़ कर रहा होता है तो ये होता है चल ठीक है यार, जाने दे, जल्दी में होगा। नहीं होता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, अगर हम इरिटेटेड होते हैं तो ज्यादा गुस्सा आता है। रिएक्ट करें ना करें वो बात की बात है। हाँ पूजा, कुछ कह एक रही हो? एक पैरामीटर है जो मैं यूज करती हूँ, मैंने कहीं सुना था कि ये हाँ। देखने के लिए कि कैसा चल रहा है अंदर से। तो हम्म। वो ये है कि अगर 10 में से 8 लोग तुम्हें अच्छे लग रहे हैं और 2 बुरे लग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, 8 बुरे लगने लगे और दो, एक दो ही सही लग रहे हो, तो मतलब गलती तुम्हारी है, अंदर तुम्हारे कुछ गलत हो रहा है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, 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 बहुत बढ़िया पैरामीटर है। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। क्योंकि 8 लोग गलत नहीं हो सकते हैं, आपके आसपास 8 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। गलत मतलब जो आपको इरिटेट करें, हम गलत सही उस सेंस में बात नहीं कर रहे हैं। 8 लोग में इरिटेट नहीं कर सकते, 2 लोग इरिटेट कर सकते हैं, 2 लोगों से आपको खराब लग सकता है, अंडरस्टैंडेबल। तो वेरी गुड पैरामीटर पूजा। यस हरेंद्र, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो जो अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर खुद का जो इंटरनल इनर स्टेट जो है वैसा अच्छा रहता है तो बाहर की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। एक चीज़ हमने आज नोटिस की कि हम सुबह जब वॉक करते हैं तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि एक स्ट्रे डॉग है, वो हमें फॉलो करती थी। और जनरली हम उसको शू कर देते थे कि भगा देते थे, और वो हमेशा घूमती रहती है हमारे अपार्टमेंट में एक्चुअली। तो हमेशा उसको शू करते थे। कल हमारे जो है ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स एटलीस्ट हमें तो बड़े अच्छे लगे हैं जो आए हैं, तो हम इतने पॉजिटिव थे आज सुबह वॉक करते समय कि आज हमने उसको बुलाया और उसको जो है खाना दिया। और स्ट्रे डॉग से मैं तो जो बहुत दूर रहता हूँ, बस अपने डॉग से मुझे प्यार है और मुझे स्ट्रे डॉग से बड़ा वो है। लेकिन आज मेरे अंदर भी जो है इतना एक वो फील हो रहा था, उसके लिए कंपैशन फील हो रहा था कि यार वह ऐसे ही वॉक करती है, उसको बुलाते हैं। और इनका भी वही था जो है स्टेज जो है। तो हमने आज उसको बुलाया और उसको खाना दिया कि हाँ, और फिर
वेरी गुड। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हेलो अनंत। तो और आगे चलते हैं इसमें, तो हमें ये क्लैरिटी आ रही है कि जो जॉय बेसिकली आपको बाहर से नहीं आ रहा है, आपके भीतर से जॉय उस एक्टिविटी में जाता है और उसके माध्यम से पूरे दुनिया में जाता है। तो फिर ये आगे जो उन्होंने कहा है कि आप अगर आप फुल्ली प्रेजेंट होते हैं, ये दूसरी डायमेंशन है। एक पहली डायमेंशन हमने बात कर ली, जॉय कैसे आ रहा है, जॉय बाहर से नहीं आ रहा है। द रूट ऑफ जॉय टू यू इज नॉट लाइक दिस, बाहर से अंदर नहीं है, रादर अंदर से बाहर है। तो जो सेकंड हमारा यहाँ आज का जो है समझने वाला, वो ये कि यू विल एंजॉय एनी एक्टिविटी इन विच यू आर फुल्ली प्रेजेंट, एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट जस्ट ए मीन्स टू एन एंड। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, कि जो भी हमारी कोई भी एक्टिविटी हमें तब अच्छी लगती है या इरिटेट नहीं करती है, न्यूट्रल रहती है, जब हम केवल उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी हम पास्ट नहीं लाते। जैसे सपोज सपोज मुझे प्याज काटना पसंद नहीं है 1 मिनट के लिए, तो अगर मैं जब प्याज काटना शुरू किया, क्योंकि दैट इज एन एसेंशियल जॉब, अगर मैं ये सोचूं पहले, जब काटने से पहले ही सोचना शुरू कर दूं, अरे यार प्याज काटना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं कुक से कटवा लेता, अब वो चली गई है, मुझे अब काटना पड़ेगा। नाउ व्हेन आई क्रिएट दिस थॉट, फ्रॉम वेयर दिस थॉट इज कमिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। बिकॉज पास्ट में कुछ एक प्याज ऐसे निकले जो जिन्होंने पूरा रुला दिया, 10-15 मिनट तक आंखें जलती रही। वो मेरा पास्ट का अनुभव है, मैंने उसके अनुभव से पहले ही एक धारणा बना ली, उसके बाद प्याज को काटा। Now that will always vitiate that particular moment का जो एक्शन है मेरा। उसके बजाय अगर मैं उस प्याज को काटूं और फिर देखूं कि वो चुभ रहा है नहीं चुभ रहा, क्योंकि हर प्याज नहीं चुभता है, हर प्याज में मिर्ची नहीं लगती है। तो हो सकता है कि मेरे हाथ में जो प्याज है वो चुभे ना। दो तरह की चीजें हो सकती है ना, या तो वो मिर्ची वाला हो ही ना, तो मैटर एंड्स। तो मैंने पास से अपने प्रेजेंट को विशिएट नहीं किया, अगर मैं पूरी तरह अपने अपने को प्रेजेंट की एक्टिविटी में रखता हूं तो। वन, सेकेंडली, अगर वो मिर्ची वाला निकल भी गया प्याज जो मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तो मैं उसको पास से लिंक नहीं कर रहा हूं, क्या यार मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा ही मेरे साथ क्यों होता है ये। ना, दिस इज हाउ वी थिंक नॉर्मली। हम किसी भी नेगेटिव इंस्टेंस को हम हमेशा इस ढंग से अपने इंटरनल लैंग्वेज में लाते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा हो जाता है, हमेशा किसी के साथ ना बुरा होता है, हमेशा ना हमेशा अच्छा होता है। लाइफ इज ऑलवेज ए मिक्स कॉकटेल है, लाइफ अच्छे बुरे की। अच्छे बुरे में भी फिर अलग अलग लेवल्स हैं, बहुत बुरा भी होता है, थोड़ा बुरा भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, थोड़ा अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। ये पूरा स्पेक्ट्रम है लाइफ का। तो अगर हम पास को डिस्कनेक्ट करने की विधि सीख लें, तो हम उस मोमेंट में देख लेंगे, कोई बात नहीं, जब आएगा प्याज हो सकता है कि मिर्ची लगे ही ना, और हो सकता है कि खूब मिर्ची लगे, तो लगने दो, जस्ट बी इन दैट मोमेंट। तो मोमेंट में रहने के हम तरीके और डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। तो कि उस मोमेंट में अगर मैं रहता हूं, तो प्याज का मेरा जो अनुभव है वो पीछे से लिंक नहीं होता। जो मेरे पास्ट का अनुभव है, प्रेजेंट के प्याज का अनुभव मेरे पास्ट के अनुभव से लिंक नहीं कर रहा हूं मैं, ये इंडिपेंडेंट बना रहा हूं। जब हम इंडिपेंडेंट एक्शन बनाते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा है। इसका बहुत डीप फंडा है समझने वाला। जब हम कोई भी चीज अपनी मेमोरी से, पुरानी चीज से लिंक करते हैं, तो हम कर्म क्रिएट कर देते हैं। हम कभी एक बार डिटेल में कर्म के सिद्धांत पे बात करेंगे कि कर्म होता क्या है, कैसे जिसको हम कहते हैं कर्म क्रिएट करना। तो क्या होता है कर्म क्रिएट करना, जो हम कहते हैं ना कि वो जन्म जन्मान से चलता आया मामला, तो उसको कभी समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अपने पास से प्रेजेंट एक्टिविटी को लिंक करते हैं, तो हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट रख रहे हैं, इस एक्टिविटी को आप बिल्कुल यहीं तक रख रहे हैं, इस समय प्रेजेंट में है, तो आप कर्म क्रिएट नहीं करते हैं। वो जो कर्मों की जो किताब कहते हैं ना, कोई आदमी लिख रहा होता है तो उसमें कोई एंट्री नहीं होती है, तो कर्म क्रिएट नहीं होते हैं। तो कर्म क्रिएट ना करने की विधि भी कभी समझेंगे। बट अभी के लिए इतना है कि आप, अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं, तो आपकी आपकी जो आपका जो अनुभव होता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, दैट चेंजेस। और वो कैसे होता है, अगेन लिंकिंग इट विद द फर्स्ट पैराग्राफ जो 2 लाइनें पढ़ी थी, आपके स्टेट ऑफ माइंड से।
और स्टेट ऑफ माइंड कैसे डिटरमिन होता है, उस समय का स्टेट ऑफ माइंड वो कैसे डिटरमिन होता है? वो डिटरमिन होता है आपकी अपने आप से रिलेशनशिप कैसी है, आप अपने को कैसे देखते हैं, आप अपने को अ, किस तरह के व्यक्ति के रूप में जानते हैं। क्या आप अपने को इस ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो वो विक्टिम है? क्या आप अपने ऊपर पिटी करते हैं, या आपको ये लगता है कि नहीं यार, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है? क्योंकि लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ को फेयर बनाना पड़ता है। इन अ नॉर्मल सेंस किसी की भी लाइफ फेयर नहीं है, लाइफ को फेयर बनाना पड़ता है। वो कैसे बना सकते हैं? आप इसको इस ढंग से समझिए कि जीवन यूं बह रहा है, उसमें थपेड़े आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, हर एक का ऐसे ही चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जीवन को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं? जब हम इस फ्लो से हल्के से बाहर निकल जाते हैं, जिसको अगेन कृष्ण बोलते हैं, जो गीता में साक्षी भाव बोलते हैं जिसको, कि फ्लो तो चलता रहेगा, क्योंकि फ्लो तो जीवन है, हमारे से पहले भी था, हमारे बाद भी है। तो उस फ्लो से जब आप हल्का सा अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, वो सीखना पड़ता है। तो हम अगर वो डिस्टेंस क्रिएट करना सीख जाते हैं, तो फिर आप जीवन की जो फ्लो है उसमें नहीं बहते, उसको देखते हैं वाइल फ्लोइंग इन इट। उसमें नहीं बहते का मतलब आपको इसके पूरे जो इमोशंस हैं, अप डाउन है, उसकी कहानियां नहीं बना रहे होते। हमारे इमोशंस हमें तंग तभी करते हैं जब हम कहानियां बनाते हैं, हमारे इवेंट्स जिंदगी के तंग तब करते हैं जब हम कहानियां बनाते हैं। तो इसको भी समझेंगे कि ये कहानियां बनाना कैसे है। तो आज के लिए इतना ही, और ये नेक्स्ट टाइम से मैं जो रीडिंग है वो हर एक को भेज दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो शायद पूजा कुछ कहना चाह रही है। यस। मैं ये पूछ रही थी कि शायद अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन कल डिस्कस कर सकते हैं कि इसको प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल, गुड गुड गुड, अच्छी बात है। आई वॉन्ट सच थिंग्स। तो कल छुट्टी है, वैसे कल मेरा एक्चुअली सुबह एक वर्कशॉप है, तो उसको हम परसों करेंगे, ठीक है? इसको और भी इसके मामले में आपके उसमें प्रश्न हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप प्रेजेंट में कैसे रहेंगे, कैसे आप वो डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। इसकी टेक्निक्स हैं, इसकी टेक्निक्स हैं। अगर आप वो टेक्निक सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है, जीवन का जो फ्लो है, थपेड़े हैं, अच्छे भले, अच्छे बुरे, उससे आपको ऐसे अपने को हटाना आ जाता है। तो आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जिसको हम बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप विद सेल्फ, दैट बिकम्स बेटर। क्योंकि फिर आपको समझ में आ रहा होता है कि नहीं, ठीक है, मतलब मैं इफेक्ट नहीं हो रहा हूं, मेरे जीवन में इवेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं इफेक्ट नहीं हो रहा हूं, तो आपकी रिलेशनशिप अपने आप से बेटर रहती है। तो कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स हैं, वो परसों बात करते हैं, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? हरेंद्र बड़े पेंसिव मूड में हो, बड़े क्या सोच रहे हो? आवाज आपकी म्यूट है शायद, म्यूट है, म्यूट है। हाँ संजीव जी, ये जो अभी टॉपिक आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इसको नोट करने वाली हूँ और इस पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ो इसको, इसके बारे में जो जो समझ सकती हो, प्रोसेस कर सकती हो, करो। फिर इसको, पूजा ने बोला है हम परसों इसको इसके ऊपर और बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो तब तक और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है, क्योंकि अपने साथ रिलेशनशिप को ठीक करना प्राइमरी चीज है। अगर आप अपने साथ रिलेशनशिप अपनी ठीक करते हैं, तो आपको दुनिया अच्छी नजर आनी शुरू हो जाती है, जिसको मैं बोलता हूँ स्टैंड अलोन सिस्टम बनाना। आपका स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे कंप्यूटर में एक एक नेटवर्क के कंप्यूटर होते हैं, एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होता है। तो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर को हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर बोलते हैं। तो अपने आप को स्टैंड अलोन सिस्टम बनाने का मतलब यह है कि आप दुनिया से जुड़िए। जैसे पहले वो जब कनेक्टर आता था ना, जब हम उससे इंटरनेट खोलते थे, तो एक डब्बा होता था, वो टक 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 करके आवाज करके बोल कनेक्ट करता था। फिर हम उसको बंद कर देते तो हमें हमारा इंटरनेट खत्म हो जाता था। आज की डेट पे तो हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो वाईफाई से खटाक से कनेक्ट होता है, अपने आप ही कनेक्टेड ही रहता है। तो हमारी जो अपनी स्थिति भी ऐसी है कि हम लोग हर चीज से, हर व्यक्ति से, हर बात से जबरदस्ती का कनेक्शन है हमारा, हमने अपने को जबरदस्ती नेटवर्क में डाल रखा है। तो स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने आप को इस लेवल पे ले आता हूं, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इवन फिजिकली, कि मैं, मेरी डिपेंडेंस नहीं है ना किसी व्यक्ति पे, ना किसी वस्तु पे, ना किसी परिस्थिति पे। परिस्थिति को समझते हैं कि अगर मुझे कोई व्यक्ति डेली बेसिस पे मेरी ईगो की मसाज नहीं करता है कि संजीव तुम बड़े अच्छे आदमी हो, ठीक है, अगर ये नहीं करता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे ये कहता है संजीव तुम बहुत ही थर्ड क्लास आदमी हो, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा अपने आप से रिलेशन हेल्दी है।
इसी तरह से वस्तु पे डिपेंडेंस, कि अगर हाथ में मोबाइल नहीं है तो उसमें लावारिस जैसे हो गए, या वाईफाई नहीं आ रहा है तो लगा कि दुनिया खत्म हो गई भाई। ऐसा हो गया है, आजकल खाने से ज्यादा वाईफाई की जरूरत है लोगों को। और ऐसे ही व्यक्ति की, कि अगर ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं है तो दुनिया खत्म है मेरी। तो ये सब चीजें, अगर आपकी ये चीजें बैलेंस हो जाती हैं तो आप स्टैंड अलोन सिस्टम में आ जाते हो, कि देन यू विल कनेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम जंगलों में चले गए, किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हैं जब हम चाह रहे हैं, और जब हम नहीं चाह रहे हैं हम ऐसे अपने अंदर आके बैठ गए। फिर हमने किसी वस्तु से कनेक्ट किया, बाहर गए, ये तार जुड़ा इंटरनेट का, और हम जब वहां से पर्पस पूरा हो गया, उस व्यक्ति की या वस्तु का रोल खत्म हो गया, तो वापस आके बैठ गए। ऐसी ही परिस्थिति, प्याज काटना है, डिफिकल्ट सिचुएशन लग रही है, उस परिस्थिति में गए, उसको अपना उसका अनुभव लिया, और फिर वापस आके बैठ गए। तो कहानी नहीं क्रिएट करी कि भाई अरे कल्याणी ने ये बोला था, वो ऐसी सोचती रहती है। कहानी क्रिएट नहीं करी हमने, कल्याणी से इंटरेक्ट किया, अच्छा बुरा जैसे भी है, लड़ाई हो गई हो गई, अच्छी बातें हो गई अच्छी बातें हो गई, फिर वापस आके बैठ जाओ। तो ये स्टैंड अलोन सिस्टम है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा लाइफ में अपने को स्टैंड अलोन सिस्टम में क्रिएट कन्वर्ट करने का है। तो करेंगे आगे, इस पे चर्चा करते रहेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। जो इसे मेडिटेशन वगैरह हम लोग करते हैं, तो जो भी मेडिटेशन आपने सीखी हैं अभी तक, उसकी दिन में एटलीस्ट एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो माइंड है ये टाइम लेता है सेटल होने में और ट्रेन होने में। हर चीज में समय चाहिए होता है। तो और ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा भी है, क्योंकि हम लोग थोड़े किसी भी एज में हो, हम बूढ़े तोते जैसे हो जाते हैं, आदतें जरा ज्यादा गहरी पड़ जाती हैं, उनको ठीक करने में टाइम लगता है ना। तो चलिए ठीक है, टाइम कल तो वो बीच में ही हमारा ऑफ हो गया था, तो ज्यादा समय बचा नहीं है, 2.5 सेकंड बचा, 2.5 मिनट बचा है। तो क्विकली एक थोड़ा सा अपने को अलाइन करते हैं, जल्दी से आंखें बंद करेंगे, एक नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं। क्विकली अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे, बॉडी पार्ट, टोज, फीट, एंकल, काव्स, नीज, उनका अगर आप ध्यान भी करते हैं तो बॉडी रिलैक्स होती है। थाइज, हिप्स, वेस्ट, लोअर बैक, एब्डोमेन, साइड्स, हैंड्स, रिस्ट, फोर आर्म, एल्बो, अपर आर्म, चेस्ट, अपर बैक, शोल्डर्स, नेक, चिन, लिप्स, चीक, ईयर्स, बैक ऑफ द हेड, आईज, eyelids, top of the head and forehead। अब अपनी अटेंशन ब्रेथ पे फोकस करेंगे, ब्रेथ को फील करेंगे नॉस्ट्रिल्स पर, भीतर जाती श्वास, चेस्ट या पेट की मूवमेंट, बाहर जाती श्वास, उसे पूरी तरह से फील करें। नॉस्ट्रिल्स पर श्वास को फील करिए, भीतर जाती और बाहर जाती श्वास को फील करिए। जितना आप इसको इंटेंसली फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप नो माइंड जोन में जा सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अब आज चूंकि समय कम है, तो हम इसको शॉर्ट में रखेंगे, और अब हाथों को मलेंगे, हथेलियों को मलिए, दोनों हाथों को मलिए, हाथों में ऊर्जा पैदा करें, गर्मी पैदा करें, और आंखों में लगाएं। आज का दिन संडे है, मोस्टली लोगों के लिए छुट्टी है, सिंगर साहब ने तो जाना है, तो लेकिन आज के लिए इनका एक नया दिन है सिंगर साहब का भी, तो अपने लिए कुछ एक नए ढंग से दिन का को प्लान करें। अपना ख्याल रखें, अपने